जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 22 है, जिसमें हम सीखेंगे पैरोल के थ्रू सैलरी कैसे पे करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं पैरोल के थ्रू हमें सैलरी कैसे पे करना है। तो सबसे पहले ये टैली में आपको पैरोल यस करना होगा। इसके लिए कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स ऑप्शन में जाना है। फीचर में जाने के बाद आपको पैरोल का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे, मेंटेन पैरोल। तो इस पैरोल ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। और इनेबल पैरेलल स्टेटरी को भी यस करना है। और इंटर करने के बाद आपको कंपनी का कोड डाल लेना है, कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड डालना है, कंपनी का सिक्योरिटी कोड डालना है, कंपनी एम्प्लॉय का ट्रांजैक्शन के लिए कंपनी कोड डालना है। तो ये सब आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप इंटर करके डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपकी कंपनी में पैरोल का ऑप्शन यस हो चुका है, आप आसानी से पैरोल पे काम कर सकते हैं। पैरोल पे वर्क करने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको पैरोल मास्टर का ऑप्शन एक यहाँ पे दिखाई दे देगा। इस पैरोल मास्टर में सबसे पहले आपको क्या क्या बनाना है, एक एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना है। अगर आप बहुत सारे एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं तो ग्रुप बनाना है, नहीं तो आपको एम्प्लॉय बनाना है। अगर 1 2 10 20 एम्प्लॉय को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो एम्प्लॉय का नाम बना करके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूनिट बनाना है। अगर वर्क आवर में अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो यूनिट बनाना है, फिर अटेंडेंस प्रोडक्शन बनाना है, फिर पे हेड करना है और पैरोल वाउचर में जा करके आपको पेमेंट करना है। तो ये पैरोल से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन से यहीं पे आपको खुल जाएंगे। तो चलिए, एम्प्लॉय ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट एम्प्लॉय बनाना है। तो एम्प्लॉय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय का नाम ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए राहुल। इंटर करेंगे, अंडर प्राइमरी में डालेंगे, ज्वाइनिंग डेट डालेंगे। उसके बाद इंटर करने के बाद डिफाइन सैलरी को अभी नो रखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आएंगे तो एम्प्लॉय का नंबर डाल लेंगे। डेजिग्नेशन, फंक्शंस, लोकेशन, जेंडर में मेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, स्पॉन्सर्स नेम्स, एड्रेस, ये सब आप डाल दीजिएगा। जैसे DEO आ रही है। इंटर करने के बाद मोबाइल नंबर आप पुट कर लेंगे। फिर बैंक डिटेल्स है तो बैंक डिटेल्स में यस करेंगे। उसके बाद अकाउंट से नंबर उनका पुट कर लेंगे, IFSC कोड पुट कर लेंगे। फिर इंटर करने के बाद बैंक का नाम यहाँ पे दे देंगे, SBI। उसके बाद इंटर करेंगे तो इंटर करने के बाद ब्रांच दे देंगे। जैसे DEO आ रही है देवरिया। और इसे हम इंटर करने के बाद ट्रांजैक्शन कर देते हैं, बाई कार्ड, ATM, ये सब किसके अदर यहाँ पे दे देते हैं और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का प्रान नंबर, पैन नंबर, UAE नंबर, PF नंबर, ESI नंबर, ये सब अगर है आपके पास तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये एक व्यक्ति का नाम हो गया जिसे आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद बैक जाइएगा तो यूनिट बनाना है, तो यूनिट में जा करके इंटर करेंगे और एक यूनिट बना लेते हैं, HRS, HOURS, आवर्स। यूनिक कोड में हम HRS दे देते हैं। HRS का यूनिक कोड नहीं है तो यहाँ पे हमने नया यूनिक कोड ही बना लिया HRS के नाम से। उसके बाद डेसिमल पैलेस को 0 रख करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद अटेंडेंस प्रोडक्शन से पहले पे हेड बनाना है, तो पे हेड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। पे हेड में बना लेते हैं एक बेसिक सैलरी, BASIC बेसिक सैलरी। अंडर डालना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इनकम टाइप फिक्स रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में इसे डालना है। अटेंडेंस नेट सैलरी यस रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ डिस्प्ले प्लेसिप बेसिक सैलरी, और कैलकुलेशन ग्रेजुएटी नो रहेगा, इनकम टैक्स डिटेल्स नो रहेगा। और कैलकुलेशन टाइप यहाँ से देना है ऑन प्रोडक्शन, ऑन अटेंडेंस, ताकि बेसिक सैलरी अटेंडेंस पे डिफाइन हो। तो ऑन अटेंडेंस दे देते हैं। और अटेंडेंस लिव विथ पे, तो यहाँ पे दे देते हैं लिव विथ पे, लिव विथ पे। इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेते हैं लिव विथ पे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉट अप्लीकेबल, लिव विथ पे। और लिव विथ पे मंथली में होगा तो मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और डिफाइन कर लेते हैं मंथ कितना दिन का, तो 30 दिन का, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सैलरी हो जाएगा। उसके बाद हमें देना है HRA सेलेक्ट करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फिक्स। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में दे देंगे और इंटर करने के बाद कैलकुलेशन का टाइप डालेंगे ऑन प्रोडक्शन, कंप्यूट एज कंप्यूट वैल्यू। उसके बाद नीचे आएंगे तो नॉट अप्लीकेबल, राउंडिंग मेथड में डालेंगे। यहाँ पर डालेंगे स्पेसिफाई फार्मूला और बेसिक सैलरी का इंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। कितना परसेंट कटेगा, तो स्लैब टाइप परसेंट ले लेते हैं 10%, यानी HRA बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा, तो 10% सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एक TA,
अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होगा ये भी फिक्स होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे इसको और इंटर करके नीचे आएंगे, एज कंप्यूट वैल्यू डालेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और यहाँ से स्पेसिफाई फार्मूला बेसिक सैलरी का इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और कितना परसेंट, तो परसेंट डाल देते हैं जैसे 15%, एक्सेप्ट। एक डीए बना लेते हैं, डी अर्नेंस अलाउंस इंटर कर लेते हैं, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज एज कंप्यूट वैल्यू नॉट अप्लीकेबल और यहाँ पे है ऑन करेंट, यहाँ पे लेना है स्पेसिफाई फार्मूला बेसिक सैलरी का इंड ऑफ लिस्ट करते हैं और मान लिया जाए हम डाल देते हैं 40%। फिर एक बना लेते हैं हम यहाँ पे पीएफ इंटर करते हैं, इसे डालेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, इंटर करने के बाद इसे करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रखेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम लोग एज कंप्यूट वैल्यू, उसके बाद नॉर्मल यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, स्पेसिफाई फार्मूला बेसिक सैलरी का भी इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसका भी दे देंगे, मान लिया जाए 12% पीएफ कटेगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ओवर टाइम, इसे भी डालेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, इसे ये वेरिएबल रहेगा क्योंकि बदलता रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालेंगे इसे और इंटर करने के बाद यहाँ पे डालेंगे ऑन प्रोडक्शन, पीरियड टाइप डालेंगे, पीरियड टाइप यहाँ पे आपको घंटा में है, ऑन प्रोडक्शन यहाँ पर डालेंगे, इंटर करेंगे तो प्रोडक्शन टाइप पूछ रहा है तो HRS हम यहाँ पे डाल लेते हैं, तो नहीं बन रहा है तो ऑल्ट सी से यहीं पे बना लेते हैं HRS, अंडर प्राइमरी में डाल लेते हैं HRS को सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिट में और एक्सेप्ट कर लेते हैं, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट, तो ये आपका बन जाता है। उसके बाद एस्केप बटन से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है, अटेंडेंस प्रोडक्टर बनाना है तो अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाएंगे, इंटर करेंगे, अटेंडेंस में बना लेते हैं एक प्रेजेंट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे लीव विथ पे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक बनाएंगे ऑब्सेंट, अंडर डालेंगे हम लीव विदाउट पे, तो लीव विदाउट पे नहीं बना हुआ है, लीव विथ पे ही है, तो हमें एक बनाना होगा क्रिएट में जाकर लीव विदाउट पे, इंटर करेंगे अंडर प्राइमरी में डाल करके और लीव विदाउट पे को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक ऑब्सेंट हो जाएगा, प्रेजेंट ऑब्सेंट, और एक बना लेते हैं ओवर टाइम, इसे ऑन प्रोडक्शन डाल लेते हैं, या प्रेजेंट के लिए लीव विथ पे लीव विदाउट पे हो गया है, आवर्स डाल लेते हैं, एक्सेप्ट। अब इसके बटन से बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अब आपको जाना है पैरोल वाउचर में, इंटर करना है, इंटर करने के बाद यहाँ से पैरोल वाउचर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, पैरोल वाउचर हम डायरेक्ट हम यहाँ पे खोल लेंगे, तो इसके बटन से हम बैक चले जाएंगे, बैक जाने के बाद वाउचर ऑप्शन में चले जाएंगे, वाउचर में जाने के बाद आपको पैरोल वाउचर दिखेगा, अदर वाउचर में जाइएगा और यहाँ से पैरोल को यस कर लीजिएगा, यहाँ पे पैरोल यस करने के बाद आपको अटेंडेंस बनाना है, तो पहले आपको क्या करना है, अटेंडेंस बनाने के लिए आप चले जाइएगा ऑटो फिल ऑप्शन में, यहाँ से ऑटो फिल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सैलरी पे कर रहा है तो सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, डेट अपना डाल लेंगे, उसके बाद राहुल को पेमेंट करना है तो राहुल को सेलेक्ट करके एम्प्लॉई नेम डाल लेंगे और कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डाल लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे पेमेंट शो नहीं किया है क्योंकि अटेंडेंस नहीं बना हुआ है, तो हम अटेंडेंस पहले बना लेते हैं, इसके लिए हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद अल्टर में फिर से जाते हैं, अल्टर में जाने के बाद यहाँ से चले जाएंगे एम्प्लॉई में जाने के बाद राहुल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिफाइन सैलरी को यस कर लेंगे, उसके बाद सैलरी हम डिफाइन कर लेंगे, फ्रॉम डेट डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी को डालना है, तो बेसिक सैलरी कितना है 25,000, इंटर करेंगे, उसके बाद डीए डाल लेंगे, HRA डाल लेंगे, टीए डाल लेंगे, ओवर टाइम कितना घंटा है 10 घंटा, तो मान लिया जाए 10 घंटा डाल लिए, उसके बाद पीएफ डाल लिए, इंड ऑफ लिस्ट किए और इसे हम एक्सेप्ट कर लिए फिर से। अब इतना काम हो जाने के बाद एस्केप से बैक जाना है आपको, बैक जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से जाना है वाउचर ऑप्शन में, वाउचर में जाने के बाद आपको पेरोल को यस करना है, तो पेरोल में ऑलरेडी है हम लोग, तो पेरोल में रहते हुए यहाँ से अदर वाउचर में चले जाना है एक बार और इस पर क्लिक करके अटेंडेंस पे चले जाना है, अटेंडेंस पहले बना लेते हैं, राहुल प्रेजेंट तो मान लिया जाए 25 दिन, राहुल ऑब्सेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं 5 दिन, अगर राहुल ओवर टाइम किया हो तो राहुल को ओवर टाइम में भी ले लेते हैं, ओवर टाइम नहीं है, ओवर टाइम यहाँ पे है, ओवर टाइम
मान लिया जाए 10 घंटा, इंटर, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब पैरोल ऑटोफिल पे जाएंगे, यहाँ से पहले पैरोल को यस कर लेते हैं, पैरोल पे चले जाएंगे, इंटर कर लेंगे तो ऑटोफिल का ऑप्शन आएगा, इस पर चले जाइएगा, पैरोल ऑटोफिल को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से सैलरी सेलेक्ट करेंगे, डेट वगैरह डाल लेंगे अपना, किस डेट को कर रहे हैं, राहुल को सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉई नेम कैश करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको पेमेंट करके यहाँ पे दिखा देगा और ये आपका पेमेंट बन जाएगा। इसे आप इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये आपका पैरोल पे पेमेंट हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पैरोल पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर देखना हो तो चले जाइएगा डे बुक में, पैरोल ऑप्शन को यस कीजिएगा और इंटर करने के बाद ये पेमेंट आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप पैरोल पे आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।